देखिए भैया, हमने आपको बताया था कि चंद्रमा की कला ये बताएंगे। चंद्रमा की कलाएं क्या होती है इसके बारे में हम बताएंगे। देखिए, चंद्रमा को जब हम लोग देखते हैं तो चंद्रमा का हमको सिर्फ 59% भाग ही दिख पाता है। पृथ्वी से जब हमारे चंद्रमा को देखते हैं तो मैक्सिमम हम 59% ही देख पाते हैं। वह ऐसा हमको दिखता है कि वह कटा हुआ प्रतीत हो रहा है, जिसके कारण इसकी आकार में परिवर्तन देखते हैं। इसी को ही कलाएं कहते हैं। जब चंद्रमा को हम देखते हैं इसका हम 59% ही देख पाते हैं, वो भी कटा हुआ प्रतीत होता है कि नहीं? कटा हुआ प्रतीत होता है, कटा हुआ प्रतीत होता है। समझ में आया? कटा हुआ प्रतीत होता है, जिसे 59% ही कटा हुआ प्रतीत होता है। 59% हम लोग देख पाते हैं, लेकिन हमको क्या हुआ? कटा हुआ प्रतीत होता है, जिससे इसके आकार में परिवर्तन दिखने लगता है। जब इसका जिससे इसके आकार में जिससे इसके आकार में परिवर्तन दिखने लगते हैं। क्या परिवर्तन दिखने लगते हैं? परिवर्तन दिखने लगते हैं। तो इन्हीं को ही क्या कहा जाता है? चंद्रमा की कलाएं। चंद्रमा की कलाएं या कलाएं कहते हैं। समझ में आया भैया? चंद्रमा की कलाएं किसे? जब पृथ्वी का हम लोग मैक्सिमम 59% भाग देख पाते हैं, लेकिन वह कटा हुआ प्रतीत दिखता है पृथ्वी से। तो कटा हुआ जब दिखता है, इसके आकार में धीरे धीरे परिवर्तन होने लगते हैं। इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? चंद्रमा की कलाएं। ध्यान दीजिएगा, चंद्रमा पे कोई प्रकाश नहीं है। वो पृथ्वी सूर्य का जो प्रकाश होता है वही रिफ्लेक्ट होके, आप बोलिएगा चंद्रमा पे वायुमंडल नहीं, रिफ्लेक्ट कौन करता है? चंद्रमा खुद करता है। चंद्रमा पे जब आता है वही प्रकाश हमारे पृथ्वी पे करता है, जिससे हम लोग बोलते हैं अमावस, अंधेरिया, ये सब मतलब अभी देखिए बता रहे हैं आपको। तो समझ में आया? तो अब देखिए एक चीज नोट कर इसमें देखिएगा, इसको मिटा दे भैया फिर आप इसको देखिएगा, समझ में आ जाएगा आपको। देखिए भैया, ये क्या होता है? ये सपोज करिए हमारा सूर्य है। क्या है भैया? सूर्य है। ठीक है, ये सूर्य है। क्या है भैया? ये आपका सूर्य है। ठीक है, ये हमारा क्या है भैया? सूर्य है। क्या है? ये सूर्य है। समझ में आया आपको? अब ये देखिए, सपोज करिए इसको, सपोज करिए इसको, ये देखिए मान लीजिए यहाँ पे अब सूर्य क्या है? अब यहाँ पे मान लीजिए हमारी क्या है भैया? पृथ्वी है। क्या है? पृथ्वी। समझ में आया आपको? ये क्या है? पृथ्वी है। समझ में आया आपको? ये क्या है? हमारी पृथ्वी है। अब पृथ्वी का चक्कर कौन लगा रहा है? इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। देखिए, ये आपकी क्या है भैया? पृथ्वी हो गई। अब इसका चक्कर कौन लगा रहा है? चंद्रमा लगा रहा है। ठीक है भैया, अब देखते हैं हम, आप जाइए, चंद्रमा को हम दूसरे रंग से लिख देते हैं। वो कहाँ है? अब देखिए भैया, यहाँ पे कौन है भैया? यहाँ पे चंद्रमा है। कौन है? चंद्रमा। अब देखिएगा, यहाँ पे ये सन हो गया, ये मून चंद्रमा हो गया, ये हो गया। अच्छा बताइए, जब यहाँ से सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही हैं, सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही हैं, तो अच्छा बताइए, इसके नाते हमारे प्रकाश आता है कुछ? मतलब चंद्रमा दिखता है? नहीं दिखता। तो लेकिन ध्यान दीजिएगा, हमको कुछ भी प्रकाश इसलिए थोड़ा बहुत आता, क्यों? क्योंकि पृथ्वी और जो चंद्रमा है, पृथ्वी और चंद्रमा में 5 डिग्री ऊपर नीचे है भैया। अगर एक ही सीधी में रहते तो आता, तो इनके जो गैप है कितना है भैया? 5 डिग्री ऊपर नीचे है। चंद्रमा और पृथ्वी की जो साइज है वो 5 डिग्री ऊपर नीचे है। समझ में आया आपको? 5 डिग्री क्या है? ऊपर नीचे है। समझ में आया आपको? तो यहां से ध्यान दीजिएगा, जब इसका प्रकाश पड़ता है तो ये देखिए इस भाग में नहीं पड़ पाएगा ना, ये इस भाग में हमको नहीं पड़ पाएगा। तो ये जो भाग है इसमें प्रकाश नहीं पड़ पाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? तो ये जो भाग रहेगा, अच्छा बताइए,
इतने भाग में नहीं पढ़ पाएगा, लेकिन ये तो पढ़ेगा। हमको दिख कितना रहा है 59%, तो 59% जितना दिख रहा है उसी में प्रकाश नहीं पड़ पाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, अमावस। क्या बोलते हैं, अमावस। क्या बोलते हैं, अमावस, अंधेरिया। इसको अंधरिया बोलते हैं, अनहरिया, अंधरिया, अंधरिया बोलते हैं, अनहरिया, 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 अंधरिया बोलते हैं। तो देखिए क्या चंद्रमा में प्रकाश नहीं पड़ रहा है, पड़ रहा है, लेकिन हमको जितना दिखता है 59% उस पे प्रकाश नहीं पड़ रहा है, जिसे हम लोग कहते हैं अमावस आ गई भैया, काली रात की अमावस आ गई, कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो समझ में आ रहा है, उस समय क्या चंद्रमा प्रकाश पड़ते हैं, हाँ चंद्रमा पड़ते हैं, लेकिन हमारी पृथ्वी से जितना दिखता है जो नीचे का सिरा, उस पे हम लोग नहीं देख पाते, जिसे हम लोग बोलते हैं अंधेरिया आ गया। समझ में आया आपको, ये चीजें समझ में आई चंद्रमा का पृथ्वी पे से। इसी कारण होता है जो 5 डिग्री ऊपर नीचे होते हैं। समझ में आया आपको, तो ये समझ में आया। तो चंद्रमा जो है प्रकाश का, हमको ये काला दिखने लगता है। समझ में आया आपको, इसी कारण क्या होता है, ये हमको उस समय एकदम सब कुछ आकाश में काला दिखता है। समझ में आया, क्या उस समय चंद्रमा प्रकाश पड़ता है, हाँ पड़ता है, लेकिन हमको नहीं दिख पाता है। अब ध्यान दीजिएगा, जब यहां से चंद्रमा, देखिए भैया समझते जाइए, इधर देखिए, जब चंद्रमा यहां से, देखिए ये मतलब सर्च करेगा इधर, जब यहां आएगा, ये यहां आएगा, ठीक है, यहां जब चंद्रमा आएगा, समझ में आया आपको, यहां जब आएगा तो धीरे धीरे इसके प्रकाश, देखिए ये तब तो थोड़ी रहेगा, ये तो हट जाएगा ना, तो ये जो होगी, अब देखिए यहां से जब यहां प्रकाश पड़ेगी सूर्य की, समझ में आया आपको, तो सूर्य की प्रकाश पड़ेगी, इतना हमको दिखने लगेगा। तो आप लोग तब बोलते नहीं धीरे धीरे आ रहा भैया चांद दिखने लगा, ये इतना, सपोज करिए ये सूर्य के प्रकाश से जब तिरछा पड़ेगा, ये धीरे थोड़ा थोड़ा दिखने लगता है ना, प्रकाश थोड़ा थोड़ा आने लगता है। समझ में आया आपको, जब ऐसे घूमने लगेगा फिर प्रकाश धीरे धीरे इसका आने लगता है। चांद तब देखिए, चांद हमेशा ऐसा तब थोड़ा आकृति दिखता रहता है, तो इसका जब धीरे धीरे दिखता है तो चांद दिखने लगता है। ऐसे जब दूसरे में हम लोग देखेंगे, ध्यान दीजिएगा इसमें, फिर इसमें जब इधर आ जाएगा, समझ में आया आपको, अरे ये तो अंडा हो गया भैया, ये जब ये ऐसा आ जाएगा तो इसमें भी क्या होगा भैया, थोड़ा सा चांद दिखने लगेगा, इसमें थोड़ा सा साइज और बड़ी हो जाएगी। समझ में आया आपको, तो ये मतलब प्रकाशित भाग है, कितना भैया, ये समझिए प्रकाशित भाग है, प्रकाशित भाग, प्रकाशित भाग। समझ में आया आपको, ये क्या है, प्रकाशित भाग है। तो समझ में आया, ये सूर्य का देखिए धीरे धीरे प्रकाश बढ़ते जा रहा है, तो हम लोग बोलते नहीं कि देखिए चांद बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है। समझ में आया आपको, अब यही चीज देखिए ऐसे हो जाएगा, मतलब थोड़ा समझते जाइएगा ऐसा। अब जब यहीं पे एकदम नीचे आ जाएगा, देखिए समझ में आया आपको, अब नीचे आ गया, समझ में आया आपको, तो हमको यहाँ पे जितना दिखेगा, समझिए आपको जितना दिखेगा वो पूरा दिखेगा। अब यहाँ पे जब आ गया चंद्रमा, जब चंद्रमा यहाँ आ गया, हमको जितना दिखेगा वो पूरा क्या होगा, मून। समझ आ रहा है आपको, ये जितना दिखेगा चंद्रमा, यहाँ दिख रहा है आपको, एक मिनट, नहीं दिख रहा है, एक मिनट, अब देखिए, अब सब कहते हैं ना कि पूर्णिमा कब बनता है, देखिए अमावस्या समझ में आया आपको, अंधेरी काली रात समझ में आ गया। अब अमावस्या कब बनता है उसको देखिए, जब यहाँ पे आ जाएगा, जब चंद्रमा ऐसे करते करते सर्कल यहाँ आ जाएगा, समझ में आ रहा है आपको, यहाँ आ जाएगा, तो हमको यहाँ पे जो दिखेगा ये चंद्रमा है, ये क्या है भैया, चंद्रमा है। अब यहाँ पे हमको जितना परसेंट दिखेगा भैया, पूरे दिखेगा ना, तो 59% दिखेगा, हम कहते हैं ना 59%, लेकिन हमको जितना दिखेगा, यहाँ भी तो प्रकाश पड़ रहा है, लेकिन हमको दिखेगा कितना, 59%। तो यहीं पे पूरा मतलब जितना दिखेगा समझिए पूरा, तो इसी को क्या बोलते हैं भैया, पूर्णिमा। क्या बोलते हैं, पूर्णिमा, पूर्णिमा। तो समझ में आया आपको, तो पूर्णिमा के समय पूरा दिन रात को भी इसे उजाला हो जाता है, उस समय चंद्रमा का पूरा परसेंट दिखता है, मैक्सिमम हम 59, लेकिन हमको जितना दिखेगा हम बोलेंगे कि पूरी तरह उजाला है। समझ में आया आपको, तो उसी समय क्या बोलते हैं, पूर्णिमा बोलते हैं। समझ में आया आपको, तो पूर्णिमा बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं, जितना दिखेगा 100% हम लोग नहीं देख पाएंगे, लेकिन जितना दिखेंगे पूरा प्रकाश। अब ध्यान दीजिएगा ये चीजें, अब जैसे ये सर्कल मारते रहेगा, ध्यान दीजिएगा, अब ये जब फिर यहां आ जाएगा, देखिए समझ में आ रहा है कि नहीं, अब चंद्रमा जब यहां आ जाएगा तो जो ये सिरा ऊपर दिख रहे थे, समझ में आ रहा है आपको,
ये जो सिरा ऊपर दिख रहे थे अब यहाँ पे वही चीज ऐसे दिखेंगे, समझ में आ रहा है आपको नहीं? फिर ऐसे आ जाएंगे, फिर समझ में आ रहा है कि नहीं भैया? ये ऊपर हो जाएगा, देखिए ये, फिर ऐसे, इसको हटा दीजिए। अब देखिए जैसे यहाँ पे जो पलटी खा रहे हैं, अब यहाँ पे ये सिरा क्या होगा, धीरे धीरे जैसे ये देखिए पहले अधिक रहेगा, फिर यहाँ कम होते जाएगा, फिर यहाँ कम होते जाएगा, समझ में आ रहे हैं? तो एक समय देखिए ये फिर एक से वही स्टेज आ रहा है, फिर यहाँ आएगा, फिर अमावस्या आ जाएगी, फिर यहाँ आएगी, फिर तो इसलिए देखिए 14.5 दिन का चक्कर लगाते हैं ना। तो भैया चंद्रमा क्या है, 28 दिन का चक्कर लगाती है ना पृथ्वी का, ये तो पता होगा। तो ये जिस हिसाब से बोलेगी, फिर आएगा भैया, फिर यहाँ आ जाएगी, फिर अमावस आ जाएगा पूरा काली रात, फिर यहाँ से फिर आएगा, फिर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बढ़ते बढ़ते फिर पूर्णिमा आएगा, समझ में आया आपको? पूर्णिमा, तो यही चीज होता है, समझ में आया आपको? तो इसी को कहा जाता है, समझ आया? पृथ्वी का और चंद्रमा, देखिए पृथ्वी और चंद्रमा के जो बीच का वो है 5 डिग्री ऊपर नीचे है। तो अब ध्यान दीजिएगा, इस चीज समझ में आया आपको? जितना दिखेगा उतना बड़ा। अब देखिए जिस समय हमको ये पृथ्वी जो काला दिख रही थी पूरी तरह, समझ में आया आपको? पूरा जितना हमको मतलब पूरा चांद दिख ही नहीं रहा था, उसी को कहा जाता है सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। क्या है? सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, TRANQUALITY। समझ में आया आपको? उस समय अमावस्या के समय जो चंद्रमा हमको नहीं दिखता है उसी को कहा जाता है, पूरा काला जब दिखता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, जो प्रकाश नहीं दिखता है, शांति का सागर। इसको हिंदी में कहिएगा तो शांति का सागर कहते हैं। क्या भैया? शांति का सागर। तो सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पे है? चंद्रमा पे। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ है? चंद्रमा पे। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ है? चंद्रमा पे। जब चंद्रमा पे पूरा काला दिखता है, जब पूरा आसमान नीला काला दिखता है, उसी समय क्या होता है? सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। समझ में आया भैया ये चीजें? तो पृथ्वी समझिए हमेशा ये जो रुकता है 5 डिग्री ऊपर नीचे रहता है। समझ में आया आपको ये चीजें? अब देखिए भैया आपको समझ में आया कि नहीं ये चीजें? अमावस समझ में आया? चंद्रमा इस दिन दिखाई नहीं देता, उसी दिन क्या होता है? अमावस कहते हैं। जिस दिन चंद्रमा नहीं दिखाई देता इसी को क्या कहा जाता है? अमावस कहते हैं। समझ में आया आपको? अमावस काली रात। समझ में आया? पिक्चर देखते हैं कि नहीं? तो अमावस को वो फिर जन्म लेगी भैया, फिर तुमको मारेगी। तो ये अमावस के दिन होता है। अमावस के दिन क्या होता है? चंद्रमा इस दिन दिखाई नहीं देता है। किस समय चंद्रमा नहीं दिखाई देता? अमावस के दिन। देख रहे हैं अमावस के दिन कैसे दिखेगा? मतलब ऊपर का जितना हमको दिखता है वो नहीं दिखता, समझ में? अपने पृथ्वी से जो दिखता है वो नहीं दिखता, बाकी तो चंद्रमा प्रकाश रहता है। तो अमावस के दिन ही चंद्रमा नहीं दिखता। पूर्णिमा, पूर्णिमा क्या होता है? उस दिन सूर्य का चंद्रमा का पूरा भाग हमको दिखाई देता है। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन लगता है, सूर्य ग्रहण जो होता है वो अमावस के दिन लगता है। इसका हमने अभी बता देंगे आपको। अब ध्यान दीजिएगा ये चीजें, एक पूर्णिमा से अगले पूर्णिमा के बीच, एक अमावस से अगली अमावस के बीच 28 दिन का अंतर होता है। अरे भैया जब देखिए ध्यान दीजिएगा, पहले एक चीज ये समझिए, इसी को ध्यान दीजिएगा, जब अमावस से जब पूर्णिमा के बीच में समय जाएगा, जब अमावस से चलेंगे पूर्णिमा की यात्रा के पक्ष को शुक्ल पक्ष कहते हैं। इसको क्या कहते हैं भैया? शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष, अपना जो भारत शक संवत है, अपना कैलेंडर, शुक्ल पक्ष लिखा नहीं जाता उसमें, शुक्ल पक्ष, तो इसी को शुक्ल पक्ष कहते हैं। जब अमावस से चलेगी ये पूर्णिमा की तरफ तो उसको शुक्ल पक्ष कहते हैं। जब पूर्णिमा से फिर अमावस की तरफ चलते हैं तो इसी को क्या बोलते हैं? कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष। समझ में आया आपको कि नहीं? जब अमावस से पूर्णिमा की तरफ चलेंगे इसी को शुक्ल पक्ष कहा जाता है। जब पूर्णिमा से अमावस की तरफ चले जाएंगे उसी को कहा जाता है कृष्ण पक्ष। इनका समझिए 14 दिन का होता है। समझ में आया आपको? अमावस का इनका कितना दिन का होता है? 14 दिन का होता है। 14 दिन। समझ में आया आपको? 14 दिन में 14 दिन ये, 14 दिन ये। समझ में आया कि नहीं भैया? 14 दिन। अरे भैया इतना कर रहे हैं ना, तो अब समझिए जब एक अमावस से आने में दूसरे अमावस का कितना, कम से कम 28 दिन लगेगा ना। अरे जब यहाँ से चलेंगे ये 14 दिन इधर हो गए, फिर ये 14, तो एक अमावस से जब आपसे पूछा जाएगा एक अमावस से दूसरे अमावस आने में पूरा टोटल कितना समय लगेगा, तो आप बोलिएगा 28 दिन। एक पूर्णिमा से दूसरे पूर्णिमा में आने में कितना समय लगेगा?
तो 28 दिन। अगर शुक्ल पक्ष की बात किया जाए तो अमावस से पूर्णिमा की यात्रा को शुक्ल पक्ष कहते हैं। यह 14 दिन बाद होता है। 14 दिन बाद पूर्णिमा हो जाता है कृष्ण पक्ष। पूर्णिमा से अमावस की यात्रा को कृष्ण पक्ष कहते हैं। समझ में आया आपको? तो ये चीजें नोट कर लीजिए, मैं भी उसको लिखा देता हूं आपको। ठीक है, देखिए भैया, अब हमने यहाँ पे आपको लिख दिया है अमावस। अमावस क्या होता है? अमावस को न्यू मून कहते हैं। यह चंद्रमा इस दिन दिखाई नहीं देता। अमावस को हमने आपको पहले भी चित्र द्वारा आपको समझा दिए थे कि अमावस के दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देता, उसी समय सूर्य ग्रहण लगता है। फिर क्या होता है? पूर्णिमा, फुल मून। इस चंद्रमा का पूरा भाग इसी दिन दिखता है। आपसे देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कभी बड़े परीक्षा जो दीजिएगा उसमें बोलिएगा क्या चंद्रमा पे वास्तव में उस दिन सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता? नहीं, जितना पड़ता है हम लोग पृथ्वी से देखते हैं उतने की बात किए जा रही है। तो आपको जब बड़े परीक्षा दीजिएगा तो उसमें ऐसा पूछा जाएगा, चंद्रमा का पूरा भाग दिखाई देता है, चंद्र ग्रहण लगता है पूर्णिमा के दिन। अब शुक्ल पक्ष क्या होता है? अमावस से पूर्णिमा की यात्रा को शुक्ल पक्ष कहते हैं। यह 14 दिन का होता है। ये भी कितना दिन का? 14 दिन का। अमावस से, ध्यान दीजिएगा, अमावस से शुक्ल पक्ष, फिर यह 14 दिन बाद सूर्य क्या होता है? पूर्णिमा का हो जाता है। कृष्ण पक्ष क्या होता है? पूर्णिमा। पूर्णिमा से अमावस की दूरी को हम लोग कृष्ण पक्ष कहते हैं। ये धीरे धीरे देखिए, चांद जब काला होने जाता है तो उसे कृष्ण पक्ष कहते हैं। कृष्ण भगवान का रंग भी सांवला था, तो जब चांद इधर से इधर जाता है कृष्ण पक्ष की तरफ, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कृष्ण पक्ष। ये भी 14 दिन का होता है। वो भी तो समझ में आया, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर 14 दिन का लगाता है, इसलिए समझ में आया आपको? तो हम उम्मीद ये करते हैं कि आपको समझ में आ गया हो। ये चांद का जो होगा एक और चैप्टर, एक मतलब इसका और होगा, उसके बाद जो है नेक्स्ट क्लास चलाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।